अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक टॉपिक पे बात कर लूँ आप लोगों से, जो काफ़ी ज़्यादा बार आप लोगों ने मुझसे पूछा है। तो कमेंट्स में तो इसका मैंने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है कि इस फ्लैट का जो रेंट है वो क्या है। तो रेंट तकरीबन 50,000 है यहाँ का, और 3 बेडरूम्स हैं। और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं बिल्डिंग का नाम वगैरह तो नहीं दे सकती हूँ यूट्यूब पे, तो इससे ज़्यादा जो पर्सनल किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए। और सिस्टर आमना है जो उनको भी मैं यही कहूँगी कि वो मुझे ईमेल करें, ताकि मैं उनको इस जो डिटेल है रेंट वगैरह की वो बता सकूँ। उसके अलावा इस बिल्डिंग में मेरे ख़्याल में 1 बेडरूम नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो मैं आपको जो दूसरी डिटेल दूंगी। तो जो ओनर हैं वो यहाँ इस बिल्डिंग के, उनकी जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इनके जो रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं और फ्लैट्स अच्छे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें। और मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस वीडियो के लास्ट में दूंगी। उसके साथ ही अगर आपको ईमेल एड्रेस देखना है तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा है, वहाँ से आप मेरा ईमेल एड्रेस देखिए और मुझे ईमेल कीजिए, तो मैं आपको डिटेल में इस बारे में बताऊँगी। और ये शॉप मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जहाँ से मैंने नेट बाय किया था। और ये जो शॉप है ये रोला बाज़ार में ही है। सूक बाज़ार भी कहा जाता है इस बाज़ार को। इसके साथ साथ ये जो शॉप है ये ज़ुबैर प्लाज़ा वालों ही की है, बाज़ार के अंदर है ये देखिए ये कपड़ा है जिसका नाम शॉप वाले ने मुझे ब्रोकेट बताया है। वैसे इस कपड़े के कुछ दूसरे नाम भी हैं जो अमूमन लिए जाते हैं। तो ये देखिए ये एरिया है जहाँ से मैं लेसेस वगैरह लेती हूँ। इसके साथ ही अबाया भी मैं यहाँ से ही लेती हूँ और कपड़े भी। तो एक सिस्टर ने लेसेस का पूछा था शॉप के बारे में कि मैं कहाँ से लेती हूँ, तो इसी एरिया से लेती हूँ। आज मैं गई भी थी लेसेस की शॉप में, लेकिन मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया वहाँ पे। और बच्चों के स्कूल क्योंकि कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैं जो बाज़ार का काम है वो सब ख़त्म कर रही हूँ। उसके साथ ही अभी हम लोग बच्चों के स्कूल से ही होकर आ रहे हैं, और फ़ीस वगैरह पे करने का जो काम था वो भी आज हमने ख़त्म किया है। और ये देखिए इस वक्त सुबह के 4:15 बजे का टाइम है, और अभी जो फजर की अज़ान है वो भी नहीं हुई है यहाँ पे। तो बच्चों को आज पहले दिन स्कूल जाना है, और बस जल्दी आ जाती है, इसलिए अभी मैं उठ गई हूँ। 6 बजे से पहले ही उनकी बस आ जाएगी, तो अब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी। और अब यहाँ पे टिफ़िन वगैरह रेडी हो गए हैं, और अदीसा को मैं 2 टिफ़िन देती हूँ क्योंकि उसका स्कूल का टाइम काफ़ी ज़्यादा है, और उसके साथ ही इसकी ब्रेक्स भी 2 होती हैं। तो अभी वो अपने टिफ़िन्स रख रही है बैग में। दूसरी तरफ फरहम का टिफ़िन भी तैयार है। पानी की जो बॉटल्स हैं वो मैं रात को ही भर के फ्रिज में रख देती हूँ बच्चों की। तो अब बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए। ये देखिए अभी इस वक्त दिन भी पूरी तरह से नहीं निकला है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल बसेस आप देख सकते हैं। इसी तरह बस बच्चों को निकलना होता है जल्दी। और अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ अपने काम से सारे, तो अब मैं नमाज़ का भी टाइम है तो मैं नमाज़ अदा कर लूँगी अपनी फ़जर की, और इसके बाद मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए दूसरी तरफ जो रोड है वो दुबई की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उस पर रश है, और ख़ास तौर पे आज पहला दिन है स्कूल्स का, इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है आज। तो इस वक्त बच्चे तो स्कूल को जा चुके हैं। इस वक्त मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जा रही हूँ, थोड़ी सी हमें घर की जो चीज़ें लेनी हैं वो लेने, और बस थोड़ी सी ही चीज़ें लेनी है, जिस तरह से दूध ब्रेड वगैरह लेंगे हम आज। उसके अलावा थोड़ी सी क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी लेनी हैं। तो बच्चे स्कूल में हैं तो इस तरह से थोड़ा आसानी से बंदा बाहर निकल आता है घर से, लेकिन बच्चों के साथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पे जाने में। तो इस वक्त हम चीज़ें लेंगे जो थोड़ी सी हमें चाहिए। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी एक ब्यूटी टिप जो मैं अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इससे फ़र्क महसूस हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और
इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी इजी है ये। और इसके लिए आप कोई भी लोशन ले लें, जो भी आप लोशन अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं वो ले लें। तो इसके लिए मैंने ये बॉटल ली है, क्योंकि इस तरह की बॉटल में अगर आपका लोशन रहे तो फिर आपको लगाना भी इसको याद रहता है। और इसको मैं बस बेड की साइड पे अपने पास रख लेती हूँ, तो इस तरह से मुझे याद रहता है कि मुझे सोने से पहले इसको यूज़ करना है। इसके साथ साथ ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये मैंने लिए हैं। और ये देख लीजिए, ये फेशियल के कैप्सूल हैं, फेस के लिए हैं और हेयर के लिए भी होते हैं, लेकिन वो मैंने भी यूज़ नहीं किए हैं, तो मैं ये आपको बताती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ लोशन डाला है, कोई भी सिंपल आप लोशन ले लीजिए। मेरे पास ये जर्जन का लोशन था तो मैंने यही यूज़ किया है। निविया, डव, आप जो भी यूज़ करते हैं आप यूज़ करें। उसमें आप इसलिए जो जितनी मिकदार आप मेरे इस बॉटल में देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 से 4 डाल लिए हैं ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। 4 तो ज़रूर डालिए इस मिकदार में, 4 से 5 डालिए। तो इनको ओपन करके बस डालना है। इसमें मैंने पहले डाल चुकी हूँ, तो एक मैं आपको डाल के दिखा दूँगी। और ये देखिए कैप्सूल है, इसको ओपन करके इसमें जो ऑयल है विटामिन ई का, इसको हम इसमें डाल देंगे अपने लोशन में। या अगर आप कोई क्रीम भी यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजिंग, तो उसमें आप ऐड कर लें। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, तो एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। स्किन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे भी फ़ील हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको थोड़ा शेयर करूं। तो इसको मैंने रख लिया बना के, और इसमें पहले ही ऐड कर चुकी हूँ कैप्सूल्स, इसलिए मैंने अभी सिर्फ एक ही आपको डाल के दिखाया है। तो इसको सोने से पहले बस लगाना है, और स्किन पे, हाथों पैरों पे लगाइए, अपने चेहरे पे लगाइए। तो जो फ़र्क है आपको खुद ही महसूस हो जाएगा 1-2 दिन में ही। और इसको लगाने से पहले अपने जो फेस पे मेकअप वगैरह है उसको रिमूव कर लें अच्छी तरह से। फेस को पहले वॉश कर लें और उसके बाद इसको लगाइए, और इसको हल्के हाथों से मसाज कर लें अपने चेहरे पे, और अपने हाथों पैरों पे भी लगाइए इसको। उसके अलावा भी अगर मैं कोई अच्छी सी ब्यूटी टिप यूज़ करूँगी जिसका मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक शावर जेल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये मैंने लिया है बाथ एंड बॉडी वर्क से, और पहली दफ़ा ही मैंने कुछ यहाँ से बाय किया है। तो ये स्ट्रॉबेरी है इसका जो फ्रेगरेंस है, और इसके साथ ही इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ 20 दिरहम्स है, इसीलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये। और इसके अलावा इसमें विटामिन ई और शिया बटर है, तो इसको यूज़ करने में भी ये काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर कर दूँ। और इस लोशन को मैं अपने बेड के साथ ही रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे सोने के टाइम पे लगाना हो तो मुझे याद रहे कि मुझे इसको यूज़ करना है। तो मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। थोड़ा सा आपको गूगल के ज़रिए बता देती हूँ। आपको सर्च वैसे तो आप सबको आती ही है, लेकिन फिर भी कुछ सिस्टर्स को मैं बता दूँ। 1 बेडरूम अपार्टमेंट देखना है, उन्होंने शारजा अपार्टमेंट्स फॉर रेंट लिखा है मैंने। और यहाँ पे मैं 1 बेडरूम कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टर्स वही देख रही होंगी। इवन आप यहाँ से सीधा डुबिज़ल में जाकर भी ऐसा लिख सकते हैं, और डुबिज़ल में मैं चली जाऊँगी यहाँ से। और इसके बाद ये ओपन होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स की यहाँ पे सब जो लिस्ट आ जाएगी, इसमें वो भी लिखे होंगे रेंट्स, लेकिन इसके साथ पिक्चर्स भी होंगी। और यहाँ पे आप एरिया लिख लीजिए, किस एरिया में आपको चाहिए।
जस्ट अगर आपको टाउन में ही चाहिए तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। ओके, ये अल टाउन में मैंने लिख दिया है, तो देखते हैं। ये देखिए आ गए हैं सामने यहाँ पे 30,000 1 बेडरूम, 31,000, यहाँ पे 35,000 है, कस्बा है ये, 36,000 है, 30,000 भी है, 1 बेडरूम 2 बाथरूम्स हैं। ये देखिए 34 यानी 35,000 ही है, साथ में पिक्चर्स भी हैं, तो आप देख लीजिए। और इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्डर के साथ, जो भी राइट पर्सन है कांटेक्ट के लिए। तो फ़िलहाल ये ओपन नहीं हो रही हैं पिक्चर्स। देखिए 31,000 में है, 35,000 में है, 10 पिक्चर्स हैं इसकी भी 10 पिक्चर्स हैं साथ। तो यही रेट्स हैं। तो इसके अलावा जो सिस्टर मुझसे पूछ रही थी रेंट के बारे में, तो यहाँ पे 50,000 है 3 बेडरूम्स का। और इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मैं एड्रेस तो यूट्यूब पे नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आप मेरी जो ईमेल आईडी है मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, pakistanimom@gmail.com, उस पर आप मुझे ईमेल करें। जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जो पर्सनल है तो उसका आंसर मैं उसको ईमेल के थ्रू आपको ज़रूर दे दूँगी। और सिस्टर आमना, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको बिल्डिंग का नाम वगैरह बता दूँगी। तो बस यही था जो मैंने इस टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। तो सिस्टर्स, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ या ऐसी कोई बात है। सिर्फ ऐसा है कि अपने एड्रेस को हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। तो बस आप, मैंने जो आपको ईमेल का बताया है कॉन्टैक्ट का तरीका, अब इस तरह से ईमेल कर दीजिए तो मैं आपको थ्रू जॉब दे दूँगी। अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।